चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि अरावली पर लेकर के इतनी खलबली क्यों चल रही है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि अरावली पर्वत चर्चा में आ गया है। तो चलिए हम लोग इसके मायने जानेंगे और देखेंगे कि इतना विवाद क्यों हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें सबसे पहले कि अरावली को लेकर के इतना विवाद क्यों है। तो सबसे पहली बात है कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली जो भी पहाड़ियाँ हैं उसको अरावली श्रेणी में ही शामिल की जाएगी। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां हैं उसको जंगल के रूप में वर्गीकृत नहीं की जाएगी। अब है कि जानते हैं कि क्या है 100 मीटर वाला नियम। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नियम दिया गया है। कहता नई परिभाषा के तहत अब केवल वही भू आकृतियाँ अरावली पहाड़ी में शामिल होगी जो अपने आसपास के धरातल से कम 100 मीटर ऊंची होगी। यानी कि जिस पहाड़ी के नीचे ज़मीन से लेकर के 100 मीटर ऊंचाई होगी उसको अरावली में माना जाएगा। इसके अलावा दूसरा बात यह है कि दो पहाड़ियों के बीच अगर 500 मीटर से अधिक की दूरी होगी तो उसको भी अरावली श्रेणी में ही रखा जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसके बारे में ये भी देख लेते हैं। हुआ क्या है कि 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत गठित एक समिति की अरावली पहाड़ी की परिभाषा से जुड़ी सिफारिश को मंजूरी दे दी है। इसके बाद क्या हुआ कि अरावली पहाड़ी के संरक्षण को लेकर के सड़कों से लेकर के सोशल मीडिया पर तरह तरह के विरोध तेज हो गया है। तो आइए इससे जुड़ी तमाम सवालों को जवाब समझते हैं। सरकार ने नई परिभाषा दिया है, उसको खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने बोला है कि खबरों में खारिज कर दिया कि उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर खनन की अनुमति देने के लिए अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में बदलाव किया गया है। लोग जो बोल रहा है कि सरकार क्या किया है, खनन करने वाले कंपनियों को देने के लिए ऐसा नियम लाया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पर्वतमाला की परिभाषा में बदलाव बड़े पैमाने पर खनन की अनुमति देने के लिए नहीं किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अभी जो है भूपेंद्र यादव ने सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अनुमति की परिभाषा में अरावली के क्षेत्र का 90% से अधिक हिस्सा जो है संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। और सरकार की ओर से कहा गया है यह निष्कर्ष निकालना गलत है कि 100 मीटर से नीचे की भू आकृति जो खनन के लिए खुली रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कि अरावली पर्वत हमारे लिए कितने मायने रखती है, यानी कि अरावली कितना अहम है हमारे लिए। तो दिल्ली एनसीआर के जो भी है उसके लिए अरावली पर्वत ग्रीन वॉल की तरह काम करती है। थार रेगिस्तान जो है उसके पूर्व की ओर जो फैलाव है उसको रोकता है और धूल भरी आंधियों को और जानलेवा प्रदूषण को भी कम करता है। और मानसूनी हवाएं जो आती है भारत में उसको रोक करके वर्षा करने में मदद करती है। और उत्तर भारत में जो है भूजल इसके लिए भी रिचार्ज का काम करता है। अब देखते हैं कि अरावली पहाड़ी का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों अरावली पर्वत जो है 4 राज्यों में फैला हुआ है। पूरे उत्तर भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अरावली 4 राज्यों में फैली हुई है। इसकी पर्वत श्रृंखला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लिए सिरमौर है अरावली। राजस्थान में अरावली का सबसे बड़ा हिस्सा पड़ता है। राजस्थान के 13 से 15 जिला को ये कवर करता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो दोस्तों अब इसका असर क्या होगा वो हम भी देख लेते हैं। अरावली पर्वत अगर संकट आता है तो हमारे देश में क्या क्या असर पड़ेगा। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और पानी की समस्या गंभीर हो जाएगी और गर्मी और तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी और जल संकट भी गहरा सकता है और सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ जाएगी और लोगों का पलायन भी हो सकता है। तो दोस्तों यही था अरावली पर्वत के बारे में जानकारियाँ। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं, तो आप लोग बने रहेंगे हमारे चैनल पर और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।